हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपकी अपने चैनल स्कूल राज थ्योरी में, जहाँ पर हम देखेंगे हमारा परिवेश भाग 1 कक्षा 3 के लिए पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक के सभी चैप्टर, सभी अध्याय, साथ ही हम उन अध्यायों से रिलेट जितने भी अभ्यास कार्य हैं उन्हें भी इसी पाठ में देखेंगे। जिस भी वीडियो में मैं उस अध्याय को बताऊँगी उसका व्याख्या, उसके सभी जो भी इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं उस चैप्टर से रिलेट वो सभी देखेंगे और सभी क्वेश्चन आंसर्स भी उसी पार्ट में देखेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो में लेकर आई हूँ आपके अध्याय 1 आर्यन का मोहल्ला, जो कि पृष्ठ संख्या 1 से 6 तक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका चैप्टर फर्स्ट पर्यावरण अध्ययन ईवीएस का अध्याय 1 आर्यन का मोहल्ला। तो चलिए समझते इस चैप्टर के थ्रू क्या कहने की कोशिश की गई है। आर्यन के घर कुछ नया होता ही रहता था। वह जहाँ रहता था उस मोहल्ले का नाम था शांति मोहल्ला। जैसे हम किसी गांव में या किसी भी जगह पर रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं, तो उस पर्टिकुलर जगह का नाम रहता है या कोई कॉलोनी रहती है या सोसाइटी रहती है। तो यहाँ पर जो आर्यन रहता था उस मोहल्ले का नाम था शांति मोहल्ला। तो आपके मोहल्ले का क्या नाम है वो आपको बताना है, ठीक है। आर्यन के घर में उसके दादा दादी, माता पिता, काका काकी और उसकी बहनें रिया और दिव्या रहते थे। आपके घर में कौन कौन रहते हैं? जैसे आपके माता पिता रहते हैं या भाई बहन रहते हैं या दादा दादी रहते हैं या नाना नानी रहते हैं, चाचा चाची रहते हैं, कौन रहते हैं वो आपको बताना है। और पता है शांति मोहल्ले में दुकान, विद्यालय, चिकित्सालय और बगीचा भी था। तो उस पर्टिकुलर जो मोहल्ला था उसमें चिकित्सालय भी हुआ करता था, विद्यालय भी, दुकान भी थी, बगीचा भी था। बताओ अब और क्या जानना चाहते हो। शांति मोहल्ले में बच्चे खेलते, बुजुर्ग बातें करते और बाजार में खूब रौनक रहती थी। और आपके यहाँ, तो यहाँ पर बात की गई है शांति मोहल्ले की, तो यहाँ पर खूब रौनक रहा करती थी, बच्चे खेलते थे, बुजुर्ग बातें करती थी, तो बुजुर्ग जो है वो बातें किया करते थे। तो आपके यहाँ पर जो भी सोसाइटी है, मोहल्ला है, वहाँ पर कैसा माहौल रहता है वो आपको डिस्कस करना है। देखिए यहाँ पर इस जो मोहल्ले की बात की गई है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक गांव का दृश्य है जहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। कोई फिशिंग कर रहा है, डॉग्स हैं, चबूतरे पर बैठकर जो बुजुर्ग है वो बातचीत कर रहे हैं, छत पर पतंग उड़ा रहे हैं बच्चे, है ना, कुछ महिलाएं दिखाई दे रही हैं। तो ये पूरा दृश्य है, बहुत ही मनोरम दृश्य, किसी गांव से रिलेट, ठीक है। अब देखेंगे आगे, चित्र देखकर बताओ कि विद्यालय जाते हुए क्या क्या देखते हो। तो देखिए यहाँ पर एक विद्यालय दिखाई दे रहा है, तो विद्यालय के मोड़ पर क्या क्या दिखाई दे रहा है वो आपको बताना है। और ऐसी कौन सी वस्तु है जो चित्र में नहीं है पर विद्यालय जाते हुए देखते हो। तो आप लोग जब विद्यालय जाते हो तो आप क्या क्या चीज़ें देखते हो, इस चित्र में नहीं है बट आप देखते हो अपने विद्यालय की ओर जाते हुए, तो वो आपको लिखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले इसे रीड कर लेते हैं सर, ठीक है। दिव्या के विद्यालय का पहला दिन। तो यहाँ पर जो दिव्या है उसकी विद्यालय का पहला दिन था। एक दिन दिव्या ने जिद की, भैया मैं भी विद्यालय जाऊंगी। माँ ने उसे तैयार किया और आर्यन उसका हाथ पकड़कर विद्यालय ले गया। रास्ते में उसने दिव्या को गाय, कुत्ता, बिल्ली और मंदिर दिखाया। तो विद्यालय के रास्ते में उन्हें क्या मिला? एक मंदिर दिखा, गाय, कुत्ता, बिल्ली दिखे। विद्यालय में दिव्या ने मित्र बनाए, यानी फ्रेंड्स बनाए, पढ़ाई की और उनके साथ खेली। आपको विद्यालय आना क्यों पसंद है वो आपको बताना है। दिव्या को क्यों पसंद था? क्योंकि उसने बहुत सारे मित्र बनाए थे, पढ़ाई की थी, खेलना कूदना उसका विद्यालय में होता था, इसलिए उसे पसंद था। तो आपको क्यों पसंद है वो आपको बताना है। अगला है स्वच्छता का पाठ। छुट्टी के बाद दोनों घर लौट रहे थे, दोनों भाई बहन घर लौट रहे थे, तो बाजार में गंदा पानी इकट्ठा था। आर्यन ने लकड़ी से नाली में फंसी प्लास्टिक की थैली निकाली और पानी बहने लगा। तो यहाँ पर क्या बात सीखने को मिलती है कि हमें जो कूड़ा करकट है वो कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, कचरा पात्र में, ताकि जो भी चीज़ें हैं वो इधर उधर ना जाए, नाली नालों में ना फंसे, ठीक है। तो दिव्या ने सीखा, अब मैं भी कभी कचरा इधर उधर नहीं फेंकूंगी। तो आप कहाँ कहाँ कचरा इकट्ठा होने से रोकेंगे वो आपको बताना है। नया मेहमान। घर पहुंचे तो दादी ने बुलाया, आओ देखो आज नया मेहमान आया है। दोनों दौड़कर गए, देखा गाय के पास एक नन्ही बच्चियाँ थी। जो बच्ची थी उसकी गाय की वो थी। दादी ने बताया, अब हमें ज़्यादा दूध मिलेगा क्योंकि गाय अपने बच्चे को पिलाने के लिए दूध ज़्यादा देगी, तो गाय जो है वो ज़्यादा दूध देगी, ऐसा दादी जो है वो कहती हैं। दिव्या बोली, आइसक्रीम बनाएंगे, अब उस दूध से आइसक्रीम ही बनाएंगे, दिव्या ऐसे बोलती है। दोनों ने गाय और दादी को प्रणाम किया और खुशी से झूम उठे। तो यहाँ पर परिवार वंश वृक्ष दे रखा है, जैसे दादा दादी, उसके बाद माता पिता, काका काकी, ताऊ ताई आ जाते हैं। देन माता पिता से आर्यन, दिव्या और रिया है यहाँ पर, ठीक है। तो अपने परिवार का वंश वृक्ष बनाना है आपको, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस तरह से आप
बना सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर। इसी तरह से देखिए अपने परिवार के सदस्यों के नाम और उनके रिश्ते बताइए। जैसे आपके परिवार के सदस्य, जैसे यहाँ पर ले लीजिए नाम, जैसे आर्यन, ठीक है, तो क्या रिश्ता है, ठीक है, उससे दिव्या का, तो जैसे आर्यन भाई है, ठीक है। माता पिता का नाम लिख दीजिए, उनसे क्या रिश्ता है वो आप बताइए। इसी तरह से आपके परिवार में सबसे बड़े और सबसे छोटे सदस्य, जैसे यहाँ पर सबसे छोटा सदस्य रिया दिख रही है और बड़े हैं दादा दादी, तो इस तरह से आपको लिखना है। दिव्या सारा दिन आर्यन के साथ रही। उस दिन शिक्षिका सीमा ने सभी बच्चों के नाखून जांचे। दिव्या आर्यन के पीछे छुप गई। उसने अपनी मुट्ठियां बंद कर रखी थी, वह झिझक रही थी। उसके नाखून बड़े हुए थे। जिन बच्चों के नाखून बड़े हुए थे उन सबके नाखून शिक्षिका ने काटे। तो नाखून से बात आती है तो हमें जो अपने नेल्स है वो साफ सुथरे रखने चाहिए, ताकि जब भी हम खाना खाएं या कुछ भी उन हाथों से कुछ करें तो वो जो गंदगी है वो अपने मुंह में ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पर नाखून बड़े हुए नहीं होने चाहिए बच्चों के, हमेशा कटे होने चाहिए। आज विद्यालय में शिक्षिका ने सामूहिक और व्यक्तिगत स्वच्छता पर गृह कार्य दिया था। आर्य ने सोचा कि गृह कार्य सुबह जल्दी उठकर करूंगा। वह सभी बच्चों के साथ दादाजी के पास जाकर बैठ गया। दादाजी बताते हैं कि अभी घरों में नल लग गए हैं, पानी आराम से मिलने लगा है। अभी भी शांति मोहल्ले में एक पुराना कुआं है जहाँ पर पहले कभी उस कुएं से पानी लिया करते थे वहाँ के लोग। पहले पूरा गांव इसी कुएं से पानी लेता था। कुएं के पास एक बड़ा पीपल का पेड़ है जहाँ बच्चे खेलते हैं। गर्मी में जब पानी की कमी होती है तो मोहल्ले के लोग पानी मिलकर बचाते हैं। माँ कहती है पानी को बेकार मत बहाओ, यह है हमारा सोना। तो यहाँ पर एक और बात कही गई है कि पानी बचाओ, ठीक है, ताकि आपको कभी भी पानी की किल्लत महसूस ना होनी पड़े। यहाँ एक छोटा तालाब भी है जो बारिश में भर जाता है। इससे पता चल रहा है कि वाटर हार्वेस्टिंग भी करनी चाहिए। छोटी सी कोई ऐसे गड्ढेनुमा चीज़ बना लेनी चाहिए या छत पे कुछ हार्वेस्टिंग के लिए करना चाहिए, ताकि जो बारिश का पानी है वो उसमें सम्मिलित हो, ठीक है। तालाब पर गाय, ऊंट, बकरियां पानी पीने आते हैं। शांति मोहल्ले में सब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। एक दिन मेरे दोस्त रमेश ने कहा चलो कुएं के पास पतंग उड़ाएं। तो हमने पतंग उड़ाई और खूब मजे किए। क्या आपके गांव में भी कोई ऐसा खास मोहल्ला है? तो आपको बताना है कि ऐसा खास मोहल्ला है आपके गांव में, तो उसके बारे में बताना है, उसे यहाँ पर आप चित्रित कर सकते हैं। तो देखिए अब बात करेंगे सभी क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के अंदर आए हुए, देन इसके जो चैप्टर के बाहर के अभ्यास कार्य है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपको बताया गया है यहाँ पर कि चित्र देखकर बताओ विद्यालय जाते हुए क्या क्या देखते हो। ऐसी कौन सी वस्तु है जो चित्र में नहीं है पर विद्यालय जाते हुए देखते हो। तो चित्र तो आपने देखा ही है यहाँ पर, देखिए मोहल्ले का। तो यहाँ पर बताना है क्या क्या दिखाई दे रहा है और आपके विद्यालय जाते हुए आपको क्या क्या दिखाई देता है वो बताना है। तो विद्यालय जाते हुए क्या क्या देखते हो, चित्र में दिखाए गए दृश्य के अनुसार विद्यालय जाते हुए बच्चे आमतौर पर निम्नलिखित चीजें देख सकते हैं, जैसे घर, इमारतें, दुकानें, बाजार, लोग, बच्चे, बड़े दुकानदार, पेड़ पौधे, सड़कें, गलियां, पानी का स्रोत जैसे नदियां, नाला, पशु, कुत्ता, जैसे छत पर सोलर पैनल जैसी आधुनिक चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं जो चित्र में नहीं है पर विद्यालय जाते हुए देखते हो, जैसे वाहन, कार, बस, मोटरसाइकिल, साइकिल, यातायात संकेत दिखाई देते हैं, ट्रैफिक लाइट, साइन बोर्ड, सड़क पर बिजली के खंभे और तार दिखाई देते हैं, कचरे के डिब्बे या कूड़ेदान दिखाई देते हैं, विभिन्न प्रकार के विज्ञापन बोर्ड, होर्डिंग्स दिखाई देते हैं, सड़क पर चलने वाले अन्य लोग जैसे पुलिसकर्मी, सफाईकर्मी दिखाई देते हैं, सार्वजनिक परिवहन के साधन जैसे बस स्टॉप, बसेस दिखाई देती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें लिखना था। अगला देखिए स्वच्छता का पाठ। छुट्टी के बाद घर लौटते हुए उन्होंने देखा कि बाजार में गंदा पानी इकट्ठा था। तो आर्य ने लकड़ी से जो नाली में फंसी प्लास्टिक की थैली थी उसे निकाला, जिससे पानी बहने लगा फिर से। तो दिव्या ने सीखा कि कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा गया था इस चैप्टर में कि आप कहाँ कहाँ कचरा इकट्ठा होने से रोकेंगे। तो यहाँ लिखेंगे जैसे घर के आसपास, गलियों में, पार्कों, सार्वजनिक स्थानों पर, नदियों, तालाबों, नालियों में। अगर कोई कर रहा है तो उसे भी रोकेंगे। स्कूल कॉलेज परिसरों में, बाजारों और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, ठीक है। अगला देखेंगे यहाँ पर पारिवारिक वंश वृक्ष जो कि दे रखा था, जिसमें दादा दादी से माता पिता, काका काकी, ताऊ ताई हैं। देन माता पिता के जो आर्यन, दिव्या और रिया है उनके माता पिता की यहाँ पर दिखाया गया है। तो अपने परिवार वंश जैसे यहाँ पर मेरा परिवार जो आज है, जैसे पापा मम्मी है, बहन और भाई है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर आप बना सकते हैं, चित्रित भी कर सकते हैं और वंश वृक्ष बना सकते हैं अपने परिवार का। तो आपके जैसे माता पिता हैं या दादा दादी हैं, नाना नानी है, उनका बना सकते हैं, देन उनका परिवार वृक्ष बना सकते हैं, ठीक है। तो परिवार वृक्ष ज़्यादातर दादा दादी की तरफ से रहता है। अगला देखिए अपने परिवार के सदस्यों के नाम और उनके रिश्ते बताइए। जैसे दादा दादी जो हैं वो आर्यन, दिव्या और रिया के क्या हैं, दादा दादी हैं। माता पिता क्या हैं, रिया और दिव्या आर्यन के माता पिता हैं। काका काकी क्या है, चाचा चाची, आर्यन, दिव्या, रिया के। ताऊ ताई,
ताऊ-ताई हैं, बड़े मम्मी बड़े पापा, आर्यन, दिव्या और रिया की। इसी तरह से आर्यन, दिव्या, रिया क्या हैं, ये तीनों भाई बहन हैं। तो आपको भी इस तरह से एग्जाम्पल के तौर पे अपना आप कर सकते हैं। जैसे आपका नाम मीना है तो आपका जो भाई है उसका नाम लिख सकते हैं, और आपकी दादा दादी से आपका क्या रिश्ता है वो आप बता सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से कोई आपकी बुआ है तो आप उनका भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके परिवार में सबसे बड़े और सबसे छोटे सदस्य। जैसे दिए गए यहाँ पर वंश वृक्ष है, इसमें सबसे बड़े दादा दादी दिखाई दे रहे हैं, सबसे छोटे आर्यन और दिव्या रिया दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन से बात आई थी हमारी। देखिए, क्या गांव में आपके भी कोई खास मोहल्ला है तो उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, हाँ लिखेंगे। जैसे हाँ, मेरे गांव में भी एक ऐसा खास मोहल्ला है जिसका नाम है खुशहाली मोहल्ला। शांति मोहल्ले की तरह खुशहाली मोहल्ले में भी सभी लोग एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं। यहाँ हर त्योहार मिलकर मनाया जाता है, सभी सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। बच्चे शाम को साथ खेलते हैं, बड़े बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर कहानियाँ सुनाते हैं। यह मोहल्ला सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक परिवार है जहाँ प्यार सौहार्द की भावना हर कोने में महसूस की जा सकती है। तो जी हाँ, गांव में आज भी ऐसे कई मोहल्ले होते हैं जहाँ पर इस तरह की बातें दिखाई देती है। जैसे मैं जिस गांव में रहा करती थी, चावल सिरोही में, तो वहाँ पर एक चबूतरा हुआ करता था, वहाँ पर लोग बैठा करते थे, और वहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था जिसके दर्शन करने नित्य लोग जाया करते थे। हम लोग सभी फ्रेंड्स जो मिलकर के महादेव जी के मंदिर जाते थे, पूजा अर्चना करते थे, बर्फ़ पानी खेलते थे, पकड़म पकड़ाई खेलते थे। काफ़ी सारे जो गेम होते हैं हमारे घर के घरेलू, वो हम खेला करते थे। तो आज जो ये क्वेश्चन आया है तो वो जो पूरी छवि है पूरी मेरे सामने चित्रित हो गई है कि हम किस तरह से रहा करते थे। जो मेरे फ्रेंड्स थे, हम कितने मज़े किया करते थे उस गांव में। और वो गांव बहुत ही लिटरली बहुत अच्छा है, सिरोही जावाल। तो इसी तरह से आपको क्या करना है कि जो ये मोहल्ला है आप इस तरह से बता सकते हैं आपके मोहल्ले के बारे में। आप चित्रित भी कर सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर अभ्यास कार्य आपका जो इधर आया हुआ है, इस चैप्टर से रिलेटेड पूरा अभ्यास कार्य वो देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है बताओ तो जाने, जिसमें 4 क्वेश्चन हैं। तो हम बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन प्रत्येक पार्ट को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बताओ तो जाने। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्यन अपने दोस्त के साथ कहाँ खेलता था। आर्यन अपने दोस्तों के साथ कुएं के पास एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे खेलता था। दादी ने बच्चों को क्या दिखाया। दादी ने बच्चों को गाय के पास एक नन्ही बछिया दिखाई जो उनके घर में नया मेहमान थी। दिव्या ने दूध से क्या बनाने की बात कही। दिव्या ने दूध से आइसक्रीम बनाने की बात कही। आपके घर या पड़ोस के घर में कौन कौन से जो है पालतू जानवर हैं। तो ये प्रश्न आप व्यक्तिगत तौर पे कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपके घर में पड़ोस में आपके कौन कौन से पालतू जानवर है। तो इसका उत्तर आपको अपने घर या पड़ोस के पालतू जानवरों के आधार पर देना होगा। जैसे कि कहानी में गाय ऊँट बकरियों का उल्लेख है, तो जो तालाब पर पानी पीने आते हैं तो किसी ने गाय पाली होंगी, किसी ने ऊँट पाले होंगे, किसी ने बकरियां पाली होंगी, किसी ने भैंस पाली होंगी। तो आपको वो लिखना है। ठीक है, अगला पार्ट है सोचो और बताओ, जिसमें क्वेश्चन है अगर शांति मोहल्ले में पानी खत्म हो जाए तो लोग क्या करेंगे। अपनी माँ या दोस्त से इस बारे में बात करें। तो अगर शांति मोहल्ले में पानी खत्म हो जाए तो लोग निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। जैसे पानी का संरक्षण, लोग पानी का उपयोग बहुत सावधानी से करेंगे, बर्बादी से बचेंगे पानी के, वे नहाने, कपड़े धोने और अन्य कामों में कम पानी इस्तेमाल करेंगे। पानी के वैकल्पिक स्रोत, लोग पानी के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करेंगे, जैसे कि टैंकरों से पानी मंगवाना, पास के कुओं या बोरवेल से पानी लाना, या बारिश के पानी का संचयन करना। सरकारी सहायता, जैसे लोग स्थानीय प्रशासन या सरकार से पानी की आपूर्ति बहाल करने या पानी के टैंकर भेजने का अनुरोध करेंगे। सामुदायिक प्रयास में क्या कर सकते हैं कि मोहल्ले के लोग मिलकर पानी की समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे, जैसे कि पानी के वितरण के लिए नियम बनाना, पानी के स्रोतों को शेयर करना, साझा करना। पानी की बचत के उपाय करेंगे, जैसे लोग पानी की बचत के लिए नए नए तरीके अपनाएंगे, जैसे कि कम पानी में चलने वाले उपकरणों का उपयोग करना, बागवानी में कम पानी का उपयोग करना। इस तरह से आप लिख सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं आप। ठीक है, तो कई सारे उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं और पानी की बचत कर सकते हैं। अगला पार्ट है सही उत्तर छाटिए। तो यहाँ पर सही उत्तर छाटने थे आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है बारिश से बचने के लिए हमें किस वस्तु की आवश्यकता होती है। रेनकोट की। ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा। कचरा कहाँ डालना चाहिए। कूड़ेदान, डस्टबिन में। ऑप्शन स करेक्ट हो जाएगा। अगला है वाक्यों में सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरें। आर्यन और उसके दोस्त क्या खेलते थे। क्रिकेट खेलते थे। गाय के पास एक नन्ही क्या थी, बछिया थी। पास में एक बाजार था जहाँ रौनक रहती थी। दादी ने कहा अब ज़्यादा दूध मिलेगा। बच्चे खेल मैदान पर खेलते थे। ठीक है, इस तरह से आपको ये रिक्त स्थान फिल करने थे। अगला है नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही या गलत का निशान लगाना है और इसी पेज
पेज संख्या जो 5 है इसमें सवालों के जवाब अपने शब्दों में लिखने हैं, जिसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और अपने शब्दों में आपको इनके आंसर करने हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट देखेंगे, गलत सही वाला, देन ये वाला पार्ट देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आर्यन अपने दादा दादी बहनों के साथ रहता था। जी हाँ, ये सही है। मोहल्ले में एक बाजार और खेल मैदान था। ये भी सही है। आर्यन की गेंद कभी घरों पर नहीं जाती थी। सही है, क्योंकि ऐसी बात कही नहीं गई है। दादी ने बताया कि अब कम दूध मिलेगा। जी नहीं, ज़्यादा दूध मिलेगा कहा था, तो ये गलत हो जाएगा। दिव्या ने कहा कि वे आइसक्रीम बनाएंगे। ये भी सही है। शांति मोहल्ले में घर पत्थरों से बने, ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तालाब गर्मी में भर जाता है। नहीं, बारिश में भर जाता था, तो ऑप्शन ये भी गलत है। पानी को बचाना जरूरी है। सही। अपने परिवार के बड़े जो सदस्य हैं उनका सम्मान करना चाहिए। ये भी सही ऑप्शन है। पेड़ पौधों से हमें ताजी हवा मिलती है। सही। हमें नाखून बड़े हुए और गंदे रखने चाहिए। जी नहीं, हमें गंदे और बड़े हुए नाखून नहीं रखने चाहिए, ऐसा होगा तो ये रॉन्ग है। कूड़ा कचरा हमेशा सड़क पर डालना चाहिए। जी नहीं, डस्टबिन पर डालना चाहिए। ये भी रॉन्ग है। हमें त्योहार पर अपने घर की सफाई करनी चाहिए। ये सही है। आपने देखा, होली दिवाली के टाइम पे हमारे घरों में सफाई की जाती है ताकि जो भी गंदगी है वो हट सके। तो ये एक त्योहार भी बेसिक बनाया इसलिए ही है ताकि हमारे घरों की सफाई होती रहे, हम नए नए व्यंजन खाएं, हम लोगों से मिलें। नीचे दिए गए सवालों के जवाब अपने शब्दों में लिखना है। जैसे शांति मोहल्ले में पानी कहाँ से आता है, गर्मी में घर ठंडे क्यों रहते हैं, तालाब पर पानी पीने कौन कौन आते हैं, दूध से क्या क्या बनता है, सूची बनाइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, शांति मोहल्ले में पानी कहाँ से आता है। शांति मोहल्ले में पानी विभिन्न स्रोतों से आ सकता है, जैसे नदियों, झीलों, तालाबों, कुओं या भूजल स्रोतों से, पाइपलाइन के माध्यम से, क्योंकि नल आते थे वहाँ पर, तो नल इसलिए आते थे इन्हीं माध्यम से। ठीक है। गर्मी में घर ठंडे क्यों रहते हैं, तो गर्मी में जो घर हैं ठंडे रहने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि घरों का निर्माण सामग्री, उचित वेंटिलेशन, छायादार पेड़ पौधे और ठंडी हवा का प्रतिफल। जो हमारा घर है चारों तरफ हमने पेड़ लगा रखे हैं, तो वहाँ पर और घरों की तुलना में काफ़ी जो वातावरण है घर का वो काफ़ी ठंडा रहता है गर्मियों में भी। तो इसी कारण से पेड़ पौधे लगाने चाहिए। हमारे जो छायादार पेड़ पौधे होते हैं वो घरों के चारों ओर लगाने चाहिए। ठीक है, पक्का नहीं करवाना चाहिए हर जगह से। तालाब पर पानी पीने कौन कौन आते हैं, तो जैसे चैप्टर में दिया गया है पक्षी, गाय भैंस बकरी चैप्टर में दिया गया है, तो आप लिख सकते हैं कि गाय ऊंट बकरी भी लिख सकते हैं यहाँ पर, या अन्य जानवर जो पानी की तलाश में होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। देखिए, इसका आप करेक्ट कर सकते हैं, गाय ऊंट बकरी। ठीक है, तो और अन्य जानवर जो भी पानी की तलाश में होते हैं वो भी आ सकते हैं। इसी तरह से दूध से क्या क्या बनता है, तो दूध से कई चीज़ें बनती है, जैसे कि दही, पनीर, घी, मक्खन, मिठाइयाँ, खोया, लस्सी, छाछ, आइसक्रीम। तो ये डन होते हैं क्वेश्चन। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, चित्र बनाइए, जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अपने घर या मोहल्ले का चित्र बनाओ, लिखिए कि वहाँ पानी कहाँ से आता है और आप उसे कैसे बचाते हो। और एक चित्र बनाओ जिसमें आर्यन, रिया, दिव्या अपनी नई बच्चिया को देख रहे हैं। गाय को भी चित्र में दिखाओ। ठीक है, गाय के संग में तीनों बच्चों का चित्र बनाना है। और अगला है, अपनी कहानी बनाइए। कल्पना कीजिए कि अगले दिन आर्यन और उसके दोस्त खेल मैदान पर गए, वहाँ क्या हुआ, 3-4 वाक्यों में अपनी कहानी लिखिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे चित्र बनाइए में अपने घर या मोहल्ले का चित्र बनाना, जिसमें हम घर या मोहल्ले का चित्र बना सकते हैं जिसमें घर, पेड़ पौधे, सड़कें, पानी की स्रोत जैसे नल, कुआं या पानी की टंकी दिखाई दे। पानी के स्रोत में आप आमतौर पर इस तरह से दर्शा सकते हैं कि कहाँ से पानी का स्रोत आ रहा है। देखिए, अब आपको अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर कि आप पानी कहाँ से आता है वो बताना है और आप कैसे बचाते हैं। तो पानी का स्रोत है, घरों में पीने का पानी जो है आमतौर पर नगरीय या ग्रामीण संरचनाओं से सप्लाई किया जाता है, जो स्थानीय नगर पालिका या सरकारी प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पानी नदियों, झीलों और भूजल से आता है, जिसे शुद्ध करके घरों तक पहुँचाया जाता है। पानी बचाने के तरीके में क्या लिख सकते हैं, जैसे पानी के नलों को इस्तेमाल करने के बाद बंद रखें, खासकर ब्रश करते या शेविंग करते समय। नहाने के लिए शावर के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। बर्तनों को बहते नल के नीचे धोने के बजाय बेसिन में पानी भरकर धोएं। वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक अच्छा तरीका है जल संरक्षण का। और देखिए, इस तरह से आप चित्रित कर सकते हैं, एक चित्र बना सकते हैं अपने मोहल्ले का, जिसमें देखिए कुआं दिखाई दे रहा है, बकरी घास चर रही है, लेडीज़ जो हैं, औरतें जो हैं वो पानी निकाल रही हैं, सड़क दिखाई दे रही है जिसमें एक बुजुर्ग आदमी चल रहा है, बच्चे साइकिल चला रहे हैं, फल फ्रूट वाला जा रहा है, लकड़ी लेकर एक आदमी आ रहा है, हट्स दिखाई दे रही है, झोपड़ियाँ। ठीक है, तो इस तरह से आप एक सुंदर मनोरम चित्र यहाँ पर बना सकते हैं। और ये एक सिंपल सा चित्र है जिसे आप हर कोई, जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं वो आप इजीली बना पाएंगे। ठीक है,
अगला है एक चित्र बनाओ जिसमें आर्यन, रिया, दिव्या अपनी नई बच्चियां देख रहे हैं। तो आपको ये चित्र बनाना है जिसमें उसकी जो गाय है वो खड़ी है, और जो उनकी गाय है वो खड़ी है, उसके पास में एक बच्चियां खड़ी है, और चित्र बनाना है आर्यन, रिया और दिव्या उन्हें देख रहे हैं। ठीक है, चित्र के बारे में आपको 2 वाक्य लिखने हैं। चित्र तो आप स्वयं ही बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता सकती हूँ आपको कि कैसे बना सकते हैं। तो ये चित्र गांव के जीवन की सादगी, पशुओं के प्रति बच्चों के प्रेम को दर्शाता है। आर्यन, रिया, दिव्या अपनी नई बच्चिया को देखकर बहुत खुश हैं। तो इस तरह से आपको 2 वाक्य लिखने थे। अगला आपको बताया गया कि अपनी कहानी बनानी है कि कल्पना कीजिए अगले दिन आर्यन और उसके दोस्त खेल मैदान पर गए, वहां क्या हुआ। 3-4 वाक्यों में अपनी कहानी लिखिए। तो अगले दिन आर्यन, रिया, दिव्या खेल मैदान पर गए। वहां उन्होंने देखा कि मैदान के एक कोने में छोटा सा पौधा सूख रहा था। उन्होंने तुरंत पास की पानी की टंकी से थोड़ा पानी लाकर उस पौधे को सींचा और उसे हरा भरा कर दिया। यह देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। तो इस तरह से इसे डन करेंगे। लास्ट में दादी की बात में कहा गया है, जल का संरक्षण आवश्यक है, जल है तो कल है। तो ये स्लोगन है इस चैप्टर का। तो इस तरह से कंप्लीट होता है आपका अध्याय 1, जिसमें हमने देखा आर्यन का मोहल्ला, जो चैप्टर का नाम है वो, जिसमें हमने देखा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के सभी अभ्यास कार्य के क्वेश्चन आंसर्स, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो भी इस अध्याय में आए हुए क्वेश्चन है वो भी हमने देखे। होप सो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। मैंने कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। फिर भी अगर कोई भी डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी लाइन से रिलेट, तो आप बेहिचक आपका अपना चैनल है बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट अध्याय का वीडियो जब भी अपलोड करूं तो तुरंत से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।